बिपाशा एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो इंटरनेट के बिना वाले एरा में भी सुपर फेमस थी। अपने बोल्ड आइटम सॉन्ग्स, मूवीज और एक्टिंग के दम पर उन्होंने ऑडियंस का दिल जीता। लेकिन आज सोशल मीडिया के जमाने में उन्हें बार बार टारगेट किया जा रहा है। उनके लुक्स और बॉडी को लेकर लोग बॉडी शेम कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन ये सब आज से नहीं हो रहा। इंडस्ट्री में बिपाशा को कई सालों से ब्यूटी स्टैंडर्ड की वजह से जज किया गया है। सवाल ये है, क्या ब्यूटी स्टैंडर्ड इतने इम्पोर्टेंट है कि किसी को अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जीने का हक ही ना मिले? क्या थोड़ा सा वेट गेन या डस्की कलर किसी को कम बनाता है? आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिपाशा के बॉडी शेमिंग कंट्रोवर्सी की, और ये भी कि क्या बिपाशा खुद इस केस में एक विक्टिम है या फिर पास्ट में उन्होंने खुद भी दूसरे एक्ट्रेस को टारगेट किया था। कुछ टाइम पहले बिपाशा की कुछ वीडियोस वायरल हुई जिसमें उनका पोस्ट प्रेगनेंसी वेट क्लियरली दिख रहा था। उसके बाद बिपाशा को ट्रोलर्स ने हेविली बॉडी शेम करना स्टार्ट कर दिया। दूसरी तरफ बिपाशा के स्पॉट में भी बहुत लोग आए। सबको पता है कि प्रेगनेंसी के बाद वेट गेन होना नेचुरल है। कभी कभी डिप्रेशन और हेल्थ इश्यूज की वजह से वेट कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। हर फीमेल परफेक्ट शेप में हमेशा नहीं रह सकती और एज के साथ बॉडी में चेंजेस आना नॉर्मल है। इसी बीच मृणाल ठाकुर का एक पुराना वीडियो सामने आया जहां उन्होंने बिपाशा को मैनली बोला था और अपने आप को बिपाशा से बेटर कहा। उस वीडियो के वायरल होते ही ऑडियंस ने मृणाल को क्रिटिसाइज किया। बिपाशा ने भी रिप्लाई दिया और एक अवेयरनेस वीडियो बनाकर अपने फैंस को सपोर्ट के लिए थैंक्स। बिपाशा पहले भी ऐसे कमेंट्स फेस कर चुकी हैं। अजनबी मूवी के सेट पर करीना और उनके बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हो गया था तो करीना ने उनको काली बिल्ली बोलकर इंसल्ट किया था। इंटरव्यूज में बिपाशा ने खुद रिवील किया था कि उन्हें स्किन कलर की वजह से मूवी से रिजेक्ट किया गया था और स्किन लाइटनिंग के लिए प्रेशर डाला गया। डस्की स्किन को लेकर उन्हें बार बार अलग ट्रीट किया जाता था। प्रियंका चोपड़ा और ईशा देओल ने भी सेम स्ट्रगल शेयर की। ये सिर्फ बिपाशा के साथ नहीं, बॉलीवुड में आज भी कलरिज्म और बॉडी शेमिंग कॉमन है। अगर मूवी में डस्की गर्ल की जरूरत हो तो एक फेयर एक्ट्रेस को डार्क मेकअप करके दिया जाता है। अगर हेल्थी कैरेक्टर चाहिए हो तो नॉर्मल प्लस साइज एक्ट्रेस की बजाय स्लिम एक्ट्रेस को रोल मिलता है। मतलब स्टीरियोटाइप्स अभी भी टूटे नहीं है। बिपाशा को स्किन लाइटनिंग ब्रांड से भी काफी ऑफर मिले थे लेकिन उन्होंने हमेशा रिफ्यूज किया। उन्होंने कभी अपने कॉम्प्लेक्शन को वीकनेस नहीं माना। ये डेफिनेटली इंस्पायरिंग है। लेकिन साथ ही साथ ये भी सच है कि बिपाशा खुद कभी कभी दूसरों पर हार्श कमेंट कर चुकी है। जैसे उन्होंने इमरान हाशमी के साथ काम करने से मना कर दिया था क्योंकि वो हाइट में छोटे थे। कॉफी विद करण के एक एपिसोड में बिपाशा और अमीषा पटेल ने एक दूसरे को ओपनली क्रिटिसाइज किया। अमीषा ने कहा कि वो जिस्म जैसे बोल्ड और कभी नहीं करेंगी। बिपाशा ने जवाब दिया कि अमीषा के पास वैसा फिजिकल एट्रीब्यूट्स ही नहीं है। मतलब दोनों ही एक दूसरे को बॉडी और लुक्स पे टारगेट कर रही थी। एंड लेटर अमीषा अपनी बात से मुकर गई और उन्होंने लेजी लम्हे जैसी फिल्म में बोल्ड सीन्स किए। अब यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को रिस्पेक्टफुल वे से रिप्लाई कर सकती थी पर दोनों ने ही बैड स्टेटमेंट्स दिए एक दूसरे के अगेन। इवन कटरीना कैफ के साथ भी बिपाशा का कोल्ड वॉर था। उन्होंने खुद बोला था कि करीना से ग्रीट करना पसंद करेंगी लेकिन कटरीना से नहीं। ये सब स्टेटमेंट्स उस वक्त दिए गए जब सोशल मीडिया नहीं था। सेलिब्रिटी ओपनली बोल्ड बातें बोल देते थे। और मृणाल का भी बिपाशा के लिए कमेंट तब का है जब वो इतनी मैच्योर नहीं थी। और अभी मृणाल को बहुत सारी ऑडियंस ट्रोल कर रही है, उसे क्रिटिसाइज कर रही है क्योंकि बॉडी शेमिंग और कलरिज्म सेंसिटिव टॉपिक्स हैं जिनके खिलाफ अवेयरनेस जरूरी है। लेकिन जब हम मृणाल के पुराने स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो बिपाशा के खुद के पुराने स्टेटमेंट्स को भी इग्नोर नहीं कर सकते। टाइम के साथ सब मैच्योर हो जाते हैं। जो बातें उन्होंने या दूसरों ने बहुत साल पहले बोली वो आज की सोच को रिफ्लेक्ट नहीं करती। आज बिपाशा एक हैप्पी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रही हैं, बॉलीवुड से ब्रेक ले चुकी हैं और सर्जरी के प्रेशर के बिना नेचुरल ब्यूटी के साथ जी रही हैं। और बिपाशा भी अपने लिए स्टैंड ले रही हैं कि एक वुमेन को अदर वुमेन को अपलिफ्ट करना चाहिए, ना कि शेम करना चाहिए। लेकिन पास में बिपाशा के भी बहुत सारे नेगेटिव स्टेटमेंट्स रहे हैं। एक दूसरे को बॉडी लुक्स या स्किन पर शेम नहीं करना चाहिए और ऑडियंस को भी समझना होगा कि कोई भी सेलिब्रिटी हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकता। अगर बिपाशा अभी भी इंडस्ट्री में होती या वो काम करती तो वो बॉलीवुड के ब्यूटी स्टैंडर्ड को फॉलो करती, बट वो ब्रेक ले चुकी हैं। अगर उन्हें कभी लगेगा कि उन्हें अपना बॉडी मेंटेन करना है तो वो करेंगे, लेकिन हम किसी के लुक्स पर या किसी की स्किन या किसी के वेट पर उसे जज नहीं कर सकते। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आपका इस टॉपिक पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।